जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। क्या है? सुबह सुबह उठ के हमें सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए भगवान को। क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो पूरा सुनिए। जब पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा। 21 धन्यवाद, सिर्फ ओनली 21। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए धन्यवाद भगवान को। तो सुनिए, सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होता, वह पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण होता है। जिस भाव में आप सुबह आंखें खोलते हैं, जिस भाव में, ध्यान से सुनिएगा, जिस भाव में आप सुबह आंखें खोलते हैं, वही भाव धीरे धीरे आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके भाग्य का रंग बन जाता है। इसी कारण प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से, थैंक यू से, धन्यवाद से, शुक्रिया से करना जीवन को भीतर से बदल देता है। जब हम शुक्रिया करते हैं तो जीवन को भीतर से बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं तो सुनते रहिएगा, पूरा सुनिएगा। जब आप सुबह उठते ही धन्यवाद कहना शुरू कर देते हैं, तब आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप कमी में नहीं, पूर्णता में जी रहे हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आपके पास कोई कमी नहीं है, और ब्रह्मांड हमेशा उसी ऊर्जा को बढ़ाता चला जाता है जो आप महसूस करते हैं। पहले धन्यवाद बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। पहला धन्यवाद बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। धन्यवाद इस जीवन के लिए। जब आप सुबह आंखें खोलते हैं और यह वाक्य मन में बोलते हैं तो आप जीवन को बोझ नहीं, उपहार मानने लगते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आज का दिन आपको फिर से मिला। सो गए थे, चले जाते शमशान, लेकिन जिंदा हैं, तो इसके लिए धन्यवाद भगवान जी। बहुत से लोग तो कल तक थे, आज नहीं है, सोते रह गए। देखिए, आज नहीं है वो। ये एहसास आपके भीतर विनम्रता और सम्मान पैदा करता है। जीवन के प्रति यह सम्मान आपके अंदर संघर्ष की जगह स्वीकार भर देता है। और जब जीवन को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखा जाता है, तब सोच अपने आप हल्की होने लगती है। अब दूसरा धन्यवाद आता है शरीर के लिए। धन्यवाद मेरे शरीर जो हर दिन मेरा साथ देता है। देखो, कितनों को तो बिस्तरों पे लिटाए रखता है, बैठाए रखता है, चल नहीं सकते, घुटनों में दर्द है, कमर की डिस्क खराब हो जाती है, उठ नहीं पाते हैं। देखिए, तो धन्यवाद इस शरीर को। अक्सर हम अपने शरीर को तब याद करते हैं जब उसमें दर्द होता है। बड़ा दर्द हो रहा है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, देखिए, पेट में दर्द, सिर में दर्द, तब याद करते हैं। लेकिन जब आप सुबह सुबह उसे धन्यवाद देते हैं तो एक गहरा रिश्ता बनता है। यह शरीर ही है जो आपको चलने, बोलने, महसूस करने और सपने देखने की शक्ति देता है। जब आप कृतज्ञता से, थैंक यू से अपने शरीर को स्वीकार करते हैं तो आत्म आलोचना कम होने लगती है। ये भावना आपके भीतर सम्मान पैदा करती है और यही सम्मान धीरे धीरे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत करता है। अब है तीसरा धन्यवाद, सांस के लिए है, जो हम सांस ले रहे हैं फ्री में। देखिए, हॉस्पिटलों में जाके ऑक्सीजन पैसे में मिलती है, रुपयों में मिलती है। और कोरोना में तो आपने देखा ही होगा कितनी शॉर्टेज हो गई थी, मिलती नहीं थी, हर हॉस्पिटलों में नहीं थी ऑक्सीजन, सिलेंडर थे ही नहीं ऑक्सीजन के। लेकिन हमें भगवान
फ्री में दे रहा है, और वो भी बिना रुके चल रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है नहीं है? तो धन्यवाद कीजिए। तीसरा धन्यवाद सांस के लिए। धन्यवाद मेरी सांस जो मुझे जीवित रखे हुए है। सांस सबसे बड़ा चमत्कार है नहीं है? देखो, देख भी नहीं पा रहे हवा को, पर चल रही है तो जीवित हैं। यदि नहीं चलेगी तो भैया रहा नहीं ये व्यक्ति, चल बसा, कहीं और चला जाएगा, फिर भगवान के पास पहुंच जाएगा। सांस सबसे बड़ा चमत्कार है जो बिना रुके आपके भीतर चल रही है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। भाई सही चल रही है, कम नहीं है, 100 है, 99 चल रही है। ऑक्सीमीटर से नापते भाई कितनी चल रही है, सही चल रही है, 99 है, 100 है। यही कहते हैं ना, कोरोना में बिल्कुल कम होती चली जा रही थी, डाउन 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 होती जा रही थी, और ये बहुत कम हो गई। इसके तो ऑक्सीमीटर से नाप नाप के देखते थे पहले, हर घर में अब ऑक्सीमीटर हो गया। पहले तो कोई रखता ही नहीं था, कोरोना से पहले सिर्फ डॉक्टरों के पास मिलता था। तब आप वर्तमान में आ जाते हैं। मन का शोर धीमा होने लगता है, चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। यह छोटा सा धन्यवाद आपको उस शांति से जोड़ देता है जहां से भीतर की शक्ति जन्म लेती है। सांस के प्रति कृतज्ञता आपके मन को स्थिर करती है और आपको दिन भर संतुलन में रखती है। चौथा धन्यवाद होता है उन अनुभवों के लिए जो आपको मजबूत बना चुके हैं। धन्यवाद उन कठिन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया। ये सबसे गहरा और परिवर्तनकारी धन्यवाद है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, इसलिए डरिए मत, डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। हर परिस्थिति हमें सिखाती है कुछ न कुछ। जब आप अपने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं, तब आप पीड़ा से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन की ठोकरें आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। ये समझ जब भीतर उतरती है तो शिकायत समाप्त होने लगती है। आप अतीत से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने लगते हैं। यही स्वीकार जीवन को हल्का बनाती है। पांचवा धन्यवाद उन लोगों के लिए होता है जो आपके जीवन में हैं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरा साथ दे रहे हैं। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। जब आप अपने आसपास मौजूद लोगों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तब मन में अकेलेपन की भावना कम हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आप जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कृतज्ञता रिश्तों को नरम बनाती है। कृतज्ञता रिश्तों को नरम, मुलायम बनाती है और संवाद को गहरा करती है। छठा धन्यवाद उन चीजों के लिए होता है जो आपके पास अभी इस वक्त हैं। धन्यवाद जो कुछ मेरे पास है। अक्सर हम जीवन को उस नजर से देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता। अक्सर हम क्या देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता? अरे ये तो है ही नहीं, ये वाली गाड़ी तो है ही नहीं, ये वाली बाइक तो है ही नहीं, ये वाला टीवी एलईडी तो है ही नहीं, देखिए ये वाला बड़ा वाला ये एसी तो है ही नहीं, फ्रिज तो बड़ा वाला है ही नहीं, डबल डोर का है ही नहीं। अक्सर हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है जो भीतर संतोष जन्म ले, तब जाकर भीतर संतोष जन्म लेता है जो हमारे पास है। अरे भगवान जी बहुत है, बहुत अच्छा है,
तब हमारे अंदर संतोष पैदा होता है। यह संतोष आलस्य नहीं लाता, बल्कि मानसिक स्थिरता देता है आपको। संतुष्ट मन ही सही दिशा में आगे बढ़ता है। यही भाव ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप अभाव नहीं, समृद्धि की चेतना में हैं। 7वां धन्यवाद होता है आने वाले दिन के लिए धन्यवाद। आज के नए अवसरों के लिए ये धन्यवाद भविष्य के प्रति विश्वास जगाता है। आप बिना डर के दिन की ओर बढ़ते जाते हैं। आप यह मान लेते हैं जो भी आएगा वह आपके विकास के लिए आएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। यह भरोसा आपके भीतर साहस पैदा करता है। आप चुनौतियों से भागते नहीं, उन्हें अपनाते हैं। यही सोच जीवन में चमत्कारों के लिए जगह बनाती है। जब आप सुबह इन 7 धन्यवादों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपनी चेतना को दिशा भी देते हैं। आप अपने मन को सिखाते हैं कि जीवन बोझ नहीं है, उपहार है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है और आदतें ही तो भाग्य का रूप लेती हैं। इन 7 धन्यवादों में कोई दिखावा नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक सच्चा भाव है। लेकिन यही सच्चा भाव ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद बन जाता है। यही संवाद आगे चलकर अवसरों, शांति और सफलता के रूप में आपके जीवन में उतरने लगता है। 8वां धन्यवाद होता है अपने मन के लिए धन्यवाद। मेरे मन, अपने मन के लिए धन्यवाद। मेरे मन जो मुझे सोचने, समझने और सीखने की शक्ति देता है। मन वही जगह है जहाँ जीवन के सबसे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। मन से तो लड़े जाते हैं, मेरा मन कर रहा है मार दूं, इसने मुझे ये कहा, इसकी इतनी हिम्मत, देखिए। तो यहाँ सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाता है। डर, चिंता, संदेह और उम्मीद, ये सब यही पैदा होते हैं जब आप अपने मन को कोसने के बजाय धन्यवाद देना शुरू करते हैं। तभी गहरी दोस्ती बनती है मन के साथ। आप अपने मन से लड़ना छोड़ देते हैं फिर और उसे समझने लगते हैं। यह समझ धीरे धीरे शांति में बदल जाती है और उसे समझने लगते हैं फिर मन को। यही समझ धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। मन जब सुरक्षित महसूस करता है तब वह आपको तोड़ता नहीं बल्कि संभालता है। 9वां धन्यवाद अपनी गलतियों के लिए धन्यवाद। मेरी गलतियों जिन्होंने मुझे समझदार बनाया। बहुत लोग अपनी गलतियों से शर्मिंदा रहते हैं, उन्हें छुपाते हैं, उनसे भागते हैं। लेकिन जब आप उन्हें धन्यवाद करते हैं, कहते हैं, तब आप उन्हें स्वीकार करते हैं और स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। हर गलती आपको ये सिखाने आती है कि अगली बार बेहतर कैसे बनता है, अगली बार बेहतर कैसे बनना है। जब आप अपनी गलतियों से दोस्ती कर लेते हैं तब वे बोझ नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती हैं। 10वां धन्यवाद होता है उन असफलताओं के लिए जो कभी दिल तोड़ गई थी। असफलता, ये किया पर मेरे को कामयाबी नहीं मिली, दिल तोड़ गई थी। धन्यवाद उन असफलताओं के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। असफलता अक्सर चुपचाप आपको भीतर से गढ़ती है। वह आपके अहंकार को तोड़ती है, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती है और आपको जमीन से जोड़ती है। जब आप असफलता को भी धन्यवाद कहते हैं तब आप पीड़ा के ऊपर उठ जाते हैं। फिर आपको पीड़ा नहीं लगती, कोई बात नहीं, अरे गिरे तो थे लेकिन उससे ज्यादा तेजी से परिश्रम करके हम आगे बढ़ गए। ये है असफलता में आगे बढ़ना। उसके लिए भी भगवान को
थैंक यू बोलिएगा। आप ये समझने लगते हैं कि हर गिरना अंत नहीं था, बल्कि तैयारी थी। 11वां धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको छोड़ दिया। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा। यह वाक्य बोलना आसान नहीं होता, कठिन है, लेकिन यही सबसे मुक्त करने वाला होता है। जब कोई जाता है तो वह आपको खुद से मिलने का मौका देता है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, अकेले रह गए, तभी तो स्वयं से मिलेंगे। हु एम आई? वरना तो सब भीड़ में बैठे हुए हो। फिर अपने आप को पहचानने का, अपनी एनर्जी को देखने का, शक्ति को परखने का मौका नहीं मिलता है। वह सिखाता है कि आपकी कीमत किसी में रहने या जाने से तय नहीं होती। आपकी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है और आत्मसम्मान गहराने लगता है। बार बार धन्यवाद होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको चुनौती दी। धन्यवाद उन्हें जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। जिन्होंने चुनौती दी, तो धन्यवाद उन्हें जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। चुनौती दी जिन्होंने विश्वास नहीं किया मुझ पर। कभी कभी दूसरों का संदेह हमारे भीतर आग जगा देता है, आग लगा देता है। वही आग हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप विरोध को नकार नहीं बल्कि ईंधन बना लेते हैं, तब आप रुकते नहीं। आप खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को निखारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही सोच आपको भीतर से मजबूत बना देती है। 13वां धन्यवाद होता है धैर्य के लिए। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो मुझे प्रतीक्षा करना सिखाता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं। जब आप धैर्य के लिए धन्यवाद कहते हैं, तब आप समय से लड़ना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। यही समझ मन को बेचैनी से मुक्त करती है और भरोसे से भर देती है। 14वां धन्यवाद होता है अपने प्रयासों के लिए। धन्यवाद मेरी कोशिशें। धन्यवाद मेरी कोशिशों के लिए, चाहे परिणाम जैसा भी रहा हो। यह धन्यवाद आपको आत्मसम्मान देता है, क्योंकि आप सीखते हैं कि केवल परिणाम ही आपकी पहचान नहीं है। आपकी कोशिश, आपकी नियत, आपका साहस, ये सब भी उतना ही मूल्यवान है। जब आप अपने प्रयासों को सम्मान देते हैं, तब आप खुद को टूटने नहीं देते। इन 7 धन्यवादों के साथ आपकी सोच एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। जब आप जीवन को न्याय की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखने लगते हैं। हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है, हर ठहराव में कुछ समझने को। आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं और खुद के साथ चलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाता है। आप पहले जैसे शिकायत नहीं करते। आप पहले जैसे खुद को दोष नहीं देते। आप स्वीकार करने लगते हैं कि जीवन जैसा है बहुत अच्छा है, वैसा ही ठीक है और फिर भी बेहतर बन सकते हैं। यहीं से ब्रह्मांड के साथ आपका रिश्ता और गहरा होता है, क्योंकि जब आप कृतज्ञता में होते हैं, तब आप कमी की भाषा नहीं बोलते, आप समृद्धि की भाषा बोलते हैं और ब्रह्मांड उसी भाषा का उत्तर देता है। जब आप पहले 14 धन्यवादों के साथ भीतर स्थिर हो जाते हैं, तब चेतना एक और गहराई में प्रवेश करती है। अब कृतज्ञता केवल अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी आत्मा की भाषा बन जाती है।
अब आप जीवन को केवल जी नहीं रहे होते बल्कि समझने लगते हैं। यहीं से अंतिम 7 धन्यवाद जन्म लेते हैं। वे धन्यवाद जो सीधे आपके भविष्य, आपके भाग्य और आपकी चेतना से जुड़े होते हैं। 15वां धन्यवाद होता है आपके भीतर की शक्ति के लिए। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो मुझे हर बार उठने की हिम्मत देती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वह हर बार हमें संभाल लेती है। जब आप इस शक्ति को धन्यवाद देते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को स्वीकार करते हैं। आप ये मान लेते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, बस कभी कभी थके हुए होते हैं। और यही स्वीकार अपने आप में सबसे बड़ा उपचार होता है। 16वां धन्यवाद होता है अपनी आत्मा के लिए। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मुझे सही दिशा दिखाती है, जो मुझे सही दिशा दिखाती है। आत्मा बहुत शांत भाषा में बात करती है। वह शोर नहीं करती, आदेश नहीं देती, बस संकेत देती है। जब आप उसका धन्यवाद करते हैं तो आप उसके संकेतों के प्रति सजग हो जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ फैसले दिल से सही लगते हैं। जो फैसले हम लेते हैं, अरे मेरे मन को तो बहुत सही लगा, मैंने ले लिया, अंदर की आवाज आती है बहुत धीरे से। वो फैसले सही लगते हैं, कुछ नहीं, और कुछ फैसले नहीं लगते सही। यही अंतर समझ में आने लगता है और यहीं से जीवन में स्पष्टता पैदा होती है। 17वां धन्यवाद होता है उन सपनों के लिए जो अभी पूरे नहीं हुए। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो रास्ता दिखा रहे हैं। अधूरे सपने अक्सर दर्द देते हैं, लेकिन वास्तव में वही हमें आगे बढ़ाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा अभी भी जीवित है, अभी भी कुछ चाहती है, कुछ बनना चाहती है। जब आप अपने सपनों को धन्यवाद कहते हैं तो आप उन्हें बोझ नहीं, प्रेरणा बना लेते हैं। यही भाव आपको आगे चलने की ऊर्जा देता है। 18वां धन्यवाद होता है समय के लिए। धन्यवाद समय जो मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है। समय को अक्सर हम अपना दुश्मन बना लेते हैं। हमें लगता है वह निकल रहा है, छूट रहा है हमारे हाथों से, लेकिन जब आप समय को धन्यवाद देते हैं तो आप समझने लगते हैं कि वही आपको परिपक्व बना रहा है, वही आपको अनुभव दे रहा है, वही आपको सही वक्त पर सही जगह लाने लगता है, सही जगह लाने वाला है। समय के साथ मित्रता करने से अधीरता खत्म होने लगती है, अधीरजता जो ये खत्म होने लगती है, धीरजता आ जाती है। 19वां धन्यवाद होता है मौन के लिए। धन्यवाद उस शांति के लिए जहां मैं खुद को सुन पाता हूँ। इस शोर भरी दुनिया में मौन बहुत दुर्लभ है, लेकिन वही मौन आत्मा की आवाज बनता है। जब आप मौन को धन्यवाद देते हैं तो आप उसे अपनाने लगते हैं, और जब मौन जीवन में उतरता है तो भ्रम कम होने लगता है, विचार साफ होते हैं, निर्णय स्पष्ट होता है। यही मौन आपकी आंतरिक शक्ति का द्वार खोलता है। 20वां धन्यवाद होता है विश्वास के लिए। उस विश्वास के लिए कि सब ठीक होगा, सब ठीक ही होगा। यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। यह वह भाव है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। जब आप विश्वास को धन्यवाद देते हैं तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। आप परिणामों की चिंता को छोड़कर प्रक्रिया में भरोसा करना सीखते हैं। यही भरोसा जीवन को सहज बना देता है। और 21वां धन्यवाद होता है ब्रह्मांड के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड जो हमेशा मेरे साथ है।
ये सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली धन्यवाद है। जब आप ये कहते हैं तो आप खुद को अकेला नहीं मानते, आप महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, संभाल रही है, मार्गदर्शन कर रही है आपका। यही भावना आपको सुरक्षा देती है, साहस देती है और जीवन से जुड़ाव बढ़ाती है। जब यह 21 धन्यवाद सुबह आपके मन से निकलते हैं, सुबह सुबह का कार्य है ये, सुबह जब आपके मन से निकलते हैं तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे आपके दिन की दिशा तय करते हैं। वे आपके अवचेतन को संकेत देते हैं कि आप कमी में नहीं, प्रचुरता में जी रहे हैं। कमी में नहीं, पूर्णता में जी रहे हैं, प्रचुरता में जी रहे हैं। और अवचेतन वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। धीरे धीरे आपके सोचने का ढंग बदलने लगता है और आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। आप शिकायतें नहीं करते, फिर आपकी शिकायतें कम हो जाती हैं और धीरे धीरे तो बिल्कुल हट जाती हैं। आप डरते नहीं हैं, कम डरते हैं और ज़्यादा भरोसा करते हैं और यही बदलाव आपके जीवन में चमत्कारों की नींव रखता है। अब आप समझने लगते हैं कि यह 21 धन्यवाद कोई रस्म नहीं बल्कि चेतना का अभ्यास है। यह अभ्यास आपको हर सुबह थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और शांत, थोड़ा और मजबूत बनाता है। जब आप रोज सुबह इन 21 धन्यवादों के साथ दिन की शुरुआत करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर यह बहुत सूक्ष्म लेकिन स्थायी बदलाव होने लगते हैं। यह बदलाव अचानक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होने लगता है। आपके विचार हल्के होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और जीवन पहले से ज्यादा सहज लगने लगता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि आप उन्हें देखने का तरीका बदल लेते हैं। आप उनको समस्याओं को देखने का तरीका बदल लेते हैं और यही बदलाव पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। सबसे पहले असर आपके वर्तमान पर पड़ता है। आप सुबह उठते ही किसी चिंता, किसी डर, किसी से तुलना नहीं करते। आप एक क्षण रुकते हैं, सांस लेते हैं और कृतज्ञता में उतर जाते हैं। यही छोटा सा पल पूरे दिन का आधार बन जाता है। अब आप दिन को बोझ की तरह नहीं उठाते, बल्कि एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं। आपके शब्दों में नरमी आने लगती है, व्यवहार में धैर्य आने लगता है और सोच में स्पष्टता आती है। स्पष्टता पैदा होने लगती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी बेहतर होते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ नहीं कहते, बिना सोचे कुछ नहीं करते। आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखते हैं, एकदम से जवाब नहीं देते। यही ठहराव जीवन की गुणवत्ता को बदल देता है। बहुत सी गलतियां केवल इसीलिए होती हैं क्योंकि हम बिना सोचे प्रतिक्रिया कर देते हैं, बिना सोचे बोल देते हैं, प्रतिक्रिया कर देते हैं। लेकिन कृतज्ञ मन प्रतिक्रिया नहीं करता। जिसका मन कृतज्ञता में डूबा हुआ है वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है और उत्तर हमेशा समझदारी से निकलता है। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका तनाव कम हो रहा है। वे बेचैनी जो बिना कारण के ही बनी रहती थी, देखिए अब उतनी तेज नहीं बनती। कारण यह है कि कृतज्ञता मन को वर्तमान में ले आती है। जब मन वर्तमान में होता है तो भविष्य का डर और अतीत का बोझ दोनों हल्के हो जाते हैं। यही अवस्था मानसिक शांति की पहली सीढ़ी होती है। अब इसका असर आपके व्यवहार पर पड़ता है। आप दूसरों से बात करते समय ज्यादा धैर्य रखते हैं। आप पहले सुनते हैं भी सामने वाला क्या बोलता है,
ये नहीं कि एकदम उसका मुंह खुला और आपका एकदम खुल गया, नहीं। आप धीरजता से सामने वाले की बातों को सुनते हैं, एकदम प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे रिश्तों में एक गर्माहट आती है। लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं। यही परिवर्तन बिना प्रयास के आता है, क्योंकि कृतज्ञता भीतर से व्यवहार को नरम बना देती है और धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा बदलने लगती है। पहले जहां आप समस्याएं देखते थे, अब वही संभावनाएं दिखने लगती हैं। पहले जहां आप कहते थे ये मुश्किल है, अब आप कहते हैं देखते हैं कुछ रास्ता निकल आएगा। देखते हैं कुछ रास्ता निकल आएगा। यही छोटा सा बदलाव भविष्य के लिए बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि सोच ही कर्म की दिशा देती है। सोच ही कर्म को दिशा देती है और कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। कृतज्ञता का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि वह आपको अभाव की चेतना से बाहर निकाल देती है। जब आप लगातार धन्यवाद करते हैं तो आपका मन ये मानने लगता है कि आपके पास पहले से बहुत कुछ है, पहले से बहुत कुछ ज्यादा है। फिर आपको कमी नहीं लगती, तो आपको कमी लगती नहीं है। यदि आप कृतज्ञता का भाव भेजते हैं तो अवसर बढ़ते हैं। यही कारण है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि भीतर हमेशा असंतोष रहता है। वहीं कुछ लोग साधारण प्रयासों में भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर स्वीकार और विश्वास होता है। कृतज्ञता आपको उसी विश्वास से जोड़ती है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि जीवन आपसे लड़ नहीं रहा, बल्कि आपको कुछ सिखा रहा है। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या कठिन, कुछ ना कुछ सिखाने आता है। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। आप पूछना शुरू करते हैं, यह मुझे क्या सिखा रहा है, ये मुझे क्या सिखाने आया है। और यही सवाल आपको परिपक्व बनाता है। अब बात भविष्य की। जब आप रोज 21 धन्यवाद बोलते हैं तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं। अवचेतन वही मानता है जो बार बार दोहराया जाता है। जब आप रोज कृतज्ञता दोहराते हैं तो अवचेतन यह मान लेता है कि जीवन सुरक्षित है, सहयोगी है और आपके पक्ष में है। यही विश्वास भविष्य के फैसलों में झलकने लगता है। आप बड़े लक्ष्य से डरते नहीं, आप नए रास्ते अपनाने से घबराते नहीं, आप असफलताओं से अब टूटते नहीं, क्योंकि भीतर कहीं पर भरोसा बैठ चुका होता है कि चाहे जो हो आप संभाल लेंगे। यही भरोसा सफलता की जड़ है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आपको देखकर सहज महसूस करते हैं, लोग आपको देखकर सहज महसूस करते हैं। आपके आसपास सकारात्मकता महसूस होने लगती है। अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में और कभी किसी के अवसर के रूप में। यही कोई चमत्कार नहीं, आपकी बदली हुई चेतना का परिणाम होता है। अब चेतना बदलती है तो व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलता है और जब परिणाम बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वह श्रृंखला जो 21 धन्यवाद धीरे धीरे आपके जीवन में सक्रिय कर देते हैं। अब आप ये समझने लगते हैं कि कृतज्ञता केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की शैली है। ये आपको हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और सजग, थोड़ा और मजबूत बनाती है। यह आपको सिखाती है कि खुशी बाहर से नहीं आती, भीतर से उगती है। जब आप
अब जब आप इन 21 धन्यवादों की पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं तो शायद आप भीतर एक हल्की सी शांति महसूस कर रहे होंगे। यह शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि एक सरल स्वीकार से आई है कि जीवन जैसा है वैसा ही अभी स्वीकार करो। जैसा भी है उसे अभी वैसा का वैसा स्वीकार करने योग्य है। यही स्वीकार धीरे धीरे आपके भीतर एक नया द्वार खोलता है। वह द्वार जहाँ संघर्ष कम और समझ ज्यादा होती है, जहाँ शिकायत नहीं कृतज्ञता होती है और जहाँ डर नहीं भरोसा होता है। इन 21 धन्यवादों का असली रहस्य यही है कि वे आपको बाहर कुछ पाने के लिए नहीं, भीतर कुछ जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप रोज सुबह इन्हें महसूस करते हैं तब आप अनजाने में अपने मन को ये सिखा रहे होते हैं कि जीवन आपका विरोधी नहीं है, जीवन आपका साथी है। और जब मन यह मान लेता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती हैं। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि कृतज्ञता बोलते समय मन का बोझ हल्का होता है, जैसे दिल के अंदर से कोई गांठ खुल गई हो। वह क्षण होता है जब आपकी ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा बदलते ही अनुभव बदलने लगते हैं। जब आप हर घटना को व्यक्तिगत आघात की तरह नहीं लेते बल्कि सीख के रूप में देखने लगते हैं, यही दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जो बात पहले आपको बेचैन कर देती थी अब उस पर आप शांत बने रहते हैं। जो परिस्थिति पहले डर पैदा करती थी अब उसमें भी आप संभावनाएं देख पाते हैं। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे धन्यवादों का परिणाम है और यही छोटे छोटे अभ्यास मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। इन 21 धन्यवादों का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, यह आपके शरीर, आपकी आदतों और आपके व्यवहार तक पहुंचता है। आप ज्यादा जागरूक होकर जीने लगते हैं। आप अपने शब्दों को चुनने लगते हैं। आप अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। आप अपने अतीत को माफ कर देते हैं। आप अपनी गलतियों को अपनी पहचान बनाते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और यही काफी है। ये भाव आपको भीतर से आजाद करता है। धीरे धीरे जीवन का अर्थ बदलने लगता है और अब सफलता केवल पैसा या पद नहीं रह जाती, सफलता वह शांति बन जाती है जो रात को सुकून से सुला देती है। सफलता वह संतुलन बन जाती है जिसमें आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपने मन के बीच सामंजस्य बना पाते हैं। सफलता वह स्थिति बन जाती है जहां आप खुद से भागते नहीं बल्कि खुद के साथ खड़े रहते हैं। जब आप रोज सुबह इन 21 धन्यवादों को दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं, समर्थ हैं और समर्थित हैं। यह संदेश धीरे धीरे आपकी आदतों में उतर जाता है। आपकी आदतें आपके कर्म बनती हैं और आपके कर्म आपका भविष्य गढ़ते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध गहरा होने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, भावना सुनता है। वह आपके भीतर की स्थिति को महसूस करता है। जब आप कृतज्ञता में होते हैं तो आप कमी की नहीं, पूर्णता की तरंगे भेजते हैं और उसी तरंग के अनुरूप अवसर, लोग और परिस्थितियां आपकी ओर आने लगती हैं।
यह जरूरी नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए। बदलाव अक्सर चुपचाप आता है, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप अब वही इंसान नहीं रहे। आपकी सोच बदल चुकी है, आपकी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी हैं, आपका जीवन देखने का तरीका सब बदल चुका है। और यही असली परिवर्तन है, और यही असली परिवर्तन है। अब इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल है। हर सुबह उठकर बिना जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के, बस कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और दिल से कहिए धन्यवाद भगवान। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपको मिला है। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने आपको गढ़ा है। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो आपको आगे बुला रहे हैं। और धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो हर दिन आपको संभाल रही है। जब आप करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप अपने दिन की दिशा को बदल देते हैं। आप अपने मन को सिखाते हैं कि डर से नहीं, भरोसे से जीना है। आप अपने भविष्य को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, खिलने के लिए। याद रखिए, ब्रह्मांड तब खुलता है जब मन खुलता है, और मन तब खुलता है जब वह कृतज्ञता से भर जाता है। आज से बस इतना कीजिए, हर सुबह अपने दिल से 21 बार धन्यवाद करिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, और ये चमत्कार होने लगेगा फिर आपका। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा और नई नई बातें रोज सुनते रहिएगा।